हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग अलंकार पढ़ रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। मैंने आप लोगों को बतलाया था कि शब्दालंकार के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। और यह भी मैंने आप लोगों को बतलाया है कि शब्दालंकार को मैं 2 भागों में पढ़ाऊंगी। इसके प्रथम भाग यानी पार्ट 1 के अंतर्गत मैंने अनुप्रास अलंकार और उसके भेद को पढ़ा दिया है। उससे संबंधित वीडियो आपको मेरे चैनल पर अपलोड मिल जाएगा। इसके साथ ही इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज मैं शब्दालंकार के पार्ट 2 वीडियो में आपको यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार को बारी बारी से पढ़ाऊंगे। तो चलिए आरंभ करती हूँ। यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की क्या परिभाषा है देखते हैं। इसमें एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है। तो यहाँ पर आप खूब ध्यान दीजिए कि एक ही शब्द है, यानी एक जैसा शब्द होगा, 2 या 2 से अधिक बार आएगा और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होगा। तो इस बात पर विशेष ध्यान दें आप कि एक ही शब्द है, उसका प्रयोग कितने बार होगा, 2 या 2 से अधिक बार, परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होगा, यानी अलग अलग होगा। तो इसे अच्छी तरह से हम कैसे समझेंगे, उदाहरण के माध्यम से। तो चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। देखिए उदाहरण, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, यह पाए बौराए नर, वह खाए बौराए। यह दोहा किनका लिखा हुआ है, कवि बिहारी लाल जी का लिखा हुआ दोहा है। तो अब देखिए यहाँ पर एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आया है। कौन सा शब्द है वह, कनक। कनक यानी यहाँ पर देखिए कनक शब्द जो है 2 बार आया है, परंतु प्रत्येक कनक का अर्थ अलग अलग है। तो इस दोनों का अर्थ क्या क्या है, देखिए। पहला कनक का अर्थ है सोना। आप लोग सभी जानते हैं सोना का पर्यायवाची क्या होता है, कनक। और यह जो कनक शब्द है ये किस अर्थ में है, धतूरा के अर्थ में है। अब देखिए कनक यानी सोना, दूसरा कनक यानी धतूरा। यानी सोना धतूरे से 100 गुना क्या है, मादकता से भरा हुआ है। यानी सोना में धतूरा से 100 गुना मादकता अधिक है। यानी मादकता माने क्या, नशा। कैसे, यह पाए बौराए नर, यानी सोना को पाने के बाद ही आदमी क्या हो जाता है, बौरा जाता है, यानी पागल हो जाता है। वह खाए बौराए, और वह यानी धतूरा, यानी धतूरा को खा के आदमी पागल बनता है, परंतु सोना को तो पाकर ही आदमी पागल बन जाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि यहाँ जो कनक है ये पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। शब्द एक जैसा ही लग रहा है हमें देखने में, यहाँ भी कनक है, यहाँ भी कनक है, यानी एक शब्द का प्रयोग 2 बार हो गया है यहाँ पर, परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग है। पहला सोना के अर्थ में है, दूसरा धतूरा के अर्थ में है। इस दोहे को यदि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आपको इन दोनों शब्द का अर्थ भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि यमक अलंकार आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है, एक ही शब्द होंगे परंतु प्रयोग उसका 2 से अधिक बार है। इसके साथ ही साथ क्या हम देखेंगे, प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है, यानी अलग होता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि कनक शब्द का अर्थ अलग अलग है। पहला कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। इस अलंकार को पढ़ेंगे, वह है श्लेष अलंकार। देखिए श्लेष अलंकार की क्या परिभाषा है, जहाँ एक ही शब्द, यहाँ आप ध्यान दीजिए, एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको, एक ही शब्द है परंतु उसका अर्थ कई होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ एक ही शब्द में 2 या 2 से अधिक अर्थ छिपे हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है।
यानी एक ही शब्द है परंतु उसमें जो अर्थ छिपा हुआ है वह दो या दो से अधिक है। तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए उदाहरण क्या है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यह कवि रहीम जी का दोहा है, इसलिए इसका आरंभ जो है रहीमन शब्द से है। अब देखिए रहीमदास जी क्या कहते हैं। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, यानी पानी हमेशा बना के रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब सून यानी क्या होता है, सूना, बेकार हो जाता है। क्योंकि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, क्योंकि पानी के चले जाने से क्या होता है, मोती, मनुष्य और चूना तीनों का जो है महत्व समाप्त हो जाता है। किस अर्थ में देखिए, तो यहाँ पर पानी का अर्थ इन तीनों के लिए अलग अलग है। यानी शब्द है एक, क्या है, पानी, परंतु अर्थ क्या है यहाँ पर अलग अलग है। जैसे मोती के लिए इसका अर्थ क्या होगा, चमक, यानी अगर मोती से चमक गायब हो जाए, समाप्त हो जाए तो मोती का कोई मूल्य नहीं रहता है। मानुष यानी मनुष्य, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ क्या है, सम्मान, इज्जत, ये अर्थ है। यानी मनुष्य की अगर इज्जत समाप्त हो जाए, मनुष्य का सम्मान समाप्त हो जाए तो फिर मनुष्य का महत्व समाप्त हो जाता है, मनुष्य का कोई मोल नहीं रहता है। ठीक इसी तरह से चून यानी चूना, चूना में पानी का अर्थ क्या है, जल, यानी चूना का जल यदि सूख जाए तो चूना बेकार हो जाता है। कहीं कहीं पर आपको चून का अर्थ आटा मिलेगा, तो आप जिस अर्थ में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु मैंने यहाँ पर चूना के अर्थ में प्रयोग किया है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द एक है पानी, परंतु इसका अर्थ मोती, मानुष और चून के लिए क्या है, अलग अलग है। जैसे मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, मनुष्य के लिए इसका अर्थ है सम्मान या इज्जत, और चून के लिए इसका अर्थ है जल। इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। उम्मीद है कि श्लेष अलंकार आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब चलिए अगले अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। देखिए वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार की क्या परिभाषा है, देखिए, जब कहने वाला व्यक्ति किसी बात को एक अर्थ में कहता है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि कहने वाला व्यक्ति किसी बात को एक अर्थ में कहता है, लेकिन सुनने वाला उसे जानबूझकर या अनजाने में कोई दूसरा अर्थ लगा लेता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी कहने वाला व्यक्ति किसी बात को जिस अर्थ में कह रहा है, सुनने वाला व्यक्ति उसे जानबूझकर या अनजाने में दूसरे अर्थ में समझता है। इसमें वक्र का अर्थ टेढ़ा और उक्ति का अर्थ कथन होता है। यानी ये जो वक्रोक्ति शब्द है, इस दो शब्द से बना है, एक है वक्र और दूसरा है उक्ति। यानी वक्र यानी टेढ़ा, उक्ति का अर्थ है कथन या वचन। तो इसका अर्थ हुआ क्या कि बात को घुमा फिरा कर या टेढ़े तरीके से कहना। यानी जब हम वक्रोक्ति कहते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि किसी बात को आप घुमा फिरा कर कहते हैं या टेढ़े तरीके से कहते हैं। और क्या है, बातचीत में हास्य व कविता को सुंदर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं काव्य में, हास्य और कविता को सुंदर बनाने के लिए। देखिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। को तुम हो इत आए कहाँ घनश्याम, हो तो कितहु बरसो। तो यह पंक्ति जो है वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। यहाँ क्या देखते हैं हम लोग कि श्री कृष्ण जो है राधा को अपना परिचय किस रूप में देते हैं, घनश्याम के रूप में देते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, काला बादल। इसका अर्थ क्या होता है, काला बादल। इस बात पर ही राधा क्या करती है, इस पर व्यंग करती हुई कहती है कि यदि वे काले बादल हैं, यानी घनश्याम को क्या कहा गया, काला बादल, तो यदि वे काले बादल हैं तो कहीं जाकर बरसे। कितहु मने कहीं, बरसो मने बरसे, यानी वर्षा करे। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का एक नाम घनश्याम है, इसलिए उन्होंने अपने परिचय में खुद को घनश्याम कहा।
परंतु राधा ने उसका दूसरा अर्थ काला बादल लगाकर कहा कि काले बादल का यहाँ कोई काम नहीं है, अतः अन्य कहीं जाकर बरसे। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। तो यहाँ पर जो है नूरजहां और जहांगीर के बीच की बातचीत है कि जहांगीर ने नूरजहां के हाथ में 2 कबूतर दिया था, उसमें से एक कबूतर उड़ गया। तो जब जहांगीर वापस लौटकर आते हैं और नूरजहां के हाथ में जब एक कबूतर देखते हैं तो पूछते हैं अपर कहाँ, यानी दूसरा कबूतर कहाँ। यानी जहांगीर के लिए अपर का अर्थ है दूसरा, परंतु नूरजहां ने इसका अर्थ क्या लगाया, अपर का अर्थ बिना पंख वाला। और नूरजहां ने क्या जवाब दिया, उसने कहा, यानी नूरजहां ने कहा अपर कैसा, कि वह बिना पंखों वाला कैसा था, वह उड़ गया सपर है, यानी सपर यानी पंख के साथ, वह तो पंख के साथ ही उड़ गया। और उसने क्या किया, नूरजहां ने अपना दूसरा कबूतर जो था वह भी उड़ा दिया। कि वह बिना पंख वाला कहाँ था, वह तो पंख के साथ था, और उसने कबूतर को उड़ाकर इस बात को समझाया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि वक्ता के कहे गए कथन का श्रोता क्या करता है, दूसरा अर्थ लगा लेता है, या तो जानबूझकर या अनजाने में। इसलिए यहाँ पर कहा गया है बात को घुमा फिरा कर या टेढ़े तरीके से कहना। उम्मीद करती हूँ कि वक्रोक्ति अलंकार भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और विप्सा अलंकार को समझते हैं। देखिए, विप्सा अलंकार जहाँ किसी मनोभाव जैसे हर्ष, आश्चर्य, घृणा आदि को व्यक्त करने के लिए शब्दों को दोहराया जाता है। यानी यहाँ पर शब्द को दोहराया जाएगा। क्यों दोहराया जाएगा, यानी हर्ष यानी खुशी, आश्चर्य, घृणा जैसे मनोभावों को व्यक्त करने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि यदि कोई वस्तु आपको देखकर अच्छी नहीं लगती है, आपके मन में घृणा का बोध होता है, तो आप क्या कहते हैं, छी छी कहते हैं। यानी इस छी छी शब्द से पता चला कि आपके मन में उस वस्तु के प्रति क्या है, घृणा का भाव है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे हाय हाय, राम राम, और अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं। तो चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। देखिए, हाय हाय मैं तो टूट गई। तो यहाँ पर हाय हाय शब्द जो प्रयोग किया गया वह दुख व्यक्त करने के लिए। अगला उदाहरण देखिए, राम राम ये कैसी दुनिया, कैसी तेरी माया, जिसने पाया उसने खोया, जिसने खोया पाया। यहाँ पर कौन सा मनोभाव व्यक्त हुआ है, घबराहट या ईश्वर के नाम का स्मरण का भाव। तो आपके मनोभाव चाहे हर्ष, आश्चर्य, घृणा आदि को व्यक्त करने के लिए आप जिन शब्दों को दोहराते हैं वही विप्सा अलंकार का उदाहरण है। अब चलिए पुनरुक्ति अलंकार को समझते हैं। देखिए, पुनरुक्ति अलंकार जहाँ एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो और अर्थ समान हो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। यानी एक शब्द की आवृत्ति एक बार नहीं होगी, एक से अधिक बार होगी, परंतु अर्थ जो होगा वह समान होगा। इसे उदाहरण से समझते हैं। देखिए, पहला, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो यहाँ पर मधुर शब्द जो है इसकी और एक बार आवृत्ति हुई है, अर्थ एक ही है। तो यहाँ पर यह किस अर्थ में है, मधुरता के अर्थ में है। और दूसरा उदाहरण देखिए, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। तो यहाँ पर देखिए बार बार शब्द है, तो यहाँ पर बार बार शब्द का क्या अर्थ होगा, हर बार, इस अर्थ में इसका प्रयोग है। तो यहाँ पर बार बार शब्द जो है यह एक से अधिक बार आया है, परंतु इसके अर्थ जो है समान है। यानी बार का अर्थ ही होता है हर बार, और इस बार का भी अर्थ है हर बार। जैसे मधुर का अर्थ मधुरता के अर्थ में है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जिन अलंकारों को समझाया है यह आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके।
तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, जहां मैं अर्थालंकार के साथ उपस्थित रहूंगी। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।